50 लाख रुपए इंश्योरेंस की रकम को हड़पने की कोशिश का मामला। एक आदमी को मर्डर करने के बाद इसकी मौत को एक्सीडेंट में बदल देने का बहुत ही अफसोसनाक वाकया। 2 साल बाद हुआ सनसनीखेज मामला हल। हेड कांस्टेबल के अलावा 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। शादनगर की पुलिस ने किया है ये अच्छा काम। जी हां, गिरफ्तार किए गए लोगों में मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम से वाबस्ता एक हेड कांस्टेबल 43 साल जे मोतीलाल नायक रेजिडेंट ऑफ गायत्री नगर बोडुप्पल और रियल एस्टेट का एक बिजनेसमैन 27 साल बोडा श्रीकांत रेजिडेंट ऑफ श्री विष्णु कृष्णा रेजिडेंसी बाचुपल्ली, 32 साल एग्रीकल्चरिस्ट बी सामन्ना नेटिव ऑफ रामूतांडा पोडूर मंडल महबूबाबाद और 23 साल ड्राइवर चागंटी सतीश नेटिव ऑफ चेन्नारावपेट वरंगल शामिल है। जबकि मकतूल आदमी की भिक्षापति की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जिसका नेटिव गुंटूर डिस्ट्रिक्ट नरसमपेट गुरजाला बताया जाता है, मगर वो अनाथ था। इसीलिए एक्यूज नंबर 1 बोडा श्रीकांत ने इसे अपने पास काम पर भी रख लिया था। और बोडा श्रीकांत का काम ही लोगों को डुबाना और भारी रकूमात कमाना है, जो इससे पहले भी क्रेडिट कार्ड्स में झोलझाल कर बड़े पैमाने पर भारी रकूमात कमा लिया था। और वो क्रिमिनल माइंडेड भी है, जिसने साल 2020 में भिक्षापति के नाम पर 50 लाख रुपए की भारी रकम का इंश्योरेंस करवाया और इसमें वो खुद नॉमिनी भी बन गया। फिर साल 2021 में भिक्षापति के नाम पर मेडीपल्ली में 52 लाख रुपए मालियत का एक घर भी खरीदा था, मगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से बोडा श्रीकांत भिक्षापति के नाम पर लिए हुए 52 लाख रुपए के घर को बेच देने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन भिक्षापति इसके बीच में अड़चनें डाल रहा था, जिस पर बोडा श्रीकांत ने इसे रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। और फिर स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी से वाबस्ता उसके अपने दोस्त हेड कांस्टेबल जे मोतीलाल नायक के सामने भिक्षापति को मर्डर करने का तस्करा किया, जिस पर हेड कांस्टेबल जे मोतीलाल नायक ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया और भिक्षापति को कत्ल करने के लिए बोडा श्रीकांत ने मजीद 2 लोगों बी सामन्ना और चागंटी सतीश को भी मिला लिया। और भिक्षापति को हलाक करने के बाद इसके इंश्योरेंस की आने वाली 50 लाख रुपए की भारी रकम में से बोडा श्रीकांत 30 लाख रुपए, हेड कांस्टेबल जे मोतीलाल नायक को 10 लाख रुपए, जबकि सामन्ना और चागंटी सतीश को 5-5 लाख रुपए रकम तकसीम करने का एग्रीमेंट हुआ। और इस प्लान के मुताबिक इन चारों ने 23 फरवरी साल 2021 को भिक्षापति को शादनगर के फारूक मंडल मोगिली गिड्डा विलेज के बाहर एक मुकाम पर कसरत से शराब पिला दिया और फिर हॉकी स्टिक से मारकर कत्ल कर दिया। जैसे ही भिक्षापति की मौत वाक़ हो गई, इन चारों ने भिक्षापति की लाश को सड़क पर डालकर बिल्कुलिया तौर पर फिल्मी अंदाज में कार के जरिए इसकी लाश को टक्कर दे दिया, ताकि भिक्षापति की मौत को एक्सीडेंट जाहिर किया जा सके और इसके जरिए इंश्योरेंस की रकम को हड़प लिया जा सके। इस वाक़े के बाद बोडा श्रीकांत ने नॉमिनी की हैसियत से भिक्षापति के इंश्योरेंस की इस भारी रकम को हड़पने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से रुजू हुआ, जहां इंश्योरेंस वालों को इस पर डाउट हुआ, क्योंकि नॉमिनी में बीवी, बच्चों, भाई या फिर किसी ब्लड रिलेटिव का नाम रहता है। मगर भिक्षापति के केस में तो टोटली अपोजिट रहा और एक गैर आदमी यानी बोडा श्रीकांत भिक्षापति के 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस में नॉमिनी था, जिस पर इंश्योरेंस कंपनी के अहदेदारों को मजीद शक होना शुरू हो गया। और फिर डाउट की बुनियाद पर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद जब शादनगर की पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया तो हकायक सामने आए और फिर पुलिस ने एक्यूज नंबर 1 बोडा श्रीकांत के कन्फेशनल स्टेटमेंट पर मजीद कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल जे मोतीलाल नायक के अलावा सामन्ना और फिर चागंटी सतीश को भी गिरफ्तार करके इनके पास से 4 मोबाइल और हॉकी स्टिक वगैरह को सीज कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि झूठ झूठ ही रहता है, कभी ना कभी इसका पर्दाफाश हो ही जाता है और हक़ाइक़ सामने आ ही जाते हैं, मगर सच हमेशा बरकरार रहता है। झूठ की उम्र बहुत ही छोटी होती है और सच की उम्र बहुत लंबी होती है। जिस पर क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।